कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस कंडीशन में लगाना है इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आते हैं। अगर कंटिन्यूस डेटा है आपके पास और आप उसके अंदर मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं और आप दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनके मीन्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं तो आपने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाना है। अगर आपके पास चेंजेस हैं मीन के अंदर पेयर डेटा में, फॉर एग्जांपल प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट आपके पास मीन्स हैं, तो फिर आप पेयर टी टेस्ट लगाते हैं कि आपका डेटा पेयर्ड है। वन वे एनोवा आप तब लगाते हैं जब आप मीन्स के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स। टू वे एनोवा तब लगाते हैं अगर मेजरमेंट्स रिपीट हो रही हैं सेम ग्रुप में ओवर द टाइम। और ये होता है जब पैरामीट्रिक डेटा होता है आपके पास। नॉन पैरामीट्रिक डेटा वाले हमारे एमसीक्यूज़ में नहीं आते, ठीक है। आपने बस याद रखना है कंटिन्यूस डेटा है, दैट्स इट। उसके बाद जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें आता है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन होते हैं। आपने देखना होता है कि आप दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन फाइंड आउट करना है तो कौन से टेस्ट के ज़रिए करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर तो दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं तो आपने chi-square टेस्ट लगाना होता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास जो चारों सेल्स हैं उनके अंदर कहीं भी वैल्यू लेस दैन 5 नहीं आ रही, ठीक है। अगर लेस दैन 5 किसी एक भी सेल में आ रही है तो आपने फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। अगर आपके पास दोनों कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं तो फिर आपने पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट लगाना होता है। और अगर दोनों कंटिन्यूस हैं और वो नॉन पैरामीट्रिक हैं तो आपने स्पर्समैन रैंक टेस्ट लगाना होता है। ये भी नहीं आता एमसीक्यू में, ये भी नहीं आता। यूजुअली आपके पास जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो chi-square, फिशर एग्जैक्ट या टी टेस्ट के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर ये भी बिल्कुल मिस कर देते हैं, ये भी नहीं आ रहा होता। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास आते हैं वो होते हैं रिग्रेशन के। अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं एक वेरिएबल को फ्रॉम अदर तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं इफ़ यू आर डीलिंग विद दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स। आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों एक एक वेरिएबल है और कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपके पास एक डिपेंडेंट है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टीपल प्रिडिकेटर्स हैं, कंटिन्यूस डेटा है और उसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आता है। और अगर आप प्रिडिक्ट करें कैटेगोरिकल आउटकम को तो फिर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। ऊपर वाला जो लीनियर और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन था उसमें आपके पास डेटा कंटिन्यूस था और यहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा आ जाता है। अब एट टाइम्स में उन्होंने यही बात को कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल वाली बात को नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो में बताया होता है, तो आपने उससे भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। अब एक एमसीक्यू यहाँ पर आया हुआ है कि लेस देन 40 सैम्पल साइज़ है और नॉमिनल डेटा है तो आप टेस्ट कौन सा लगाएंगे। अब देखिए हम मसला कहाँ पर है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपने फिशर एग्जैक्ट लगाना है या आपने टी टेस्ट लगाना है। तो टी टेस्ट हमने ये लेस देन 5 वाली बात पढ़ी थी। और नो सॉरी, आपका मसला है कि आपने chi-square लगाना है या फिशर एग्जैक्ट लगाना है। हमने लेस देन 5 वाली बात पढ़ी थी, हमने टोटल सैम्पल साइज़ वाली बात नहीं पढ़ी थी। तो हम क्या करेंगे कि यूजुअली क्या होता है डिफरेंट लोग डिफरेंट कंसिडर कर रहे हैं इसकी कट ऑफ वैल्यू, लेकिन हम चलो 40 है तो फिशर एग्जैक्ट को टिक करेंगे क्योंकि की में ये था खालिद मसूद की की में, ठीक है। अच्छा, फिर जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है ना उसमें ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस है बिटवीन द वेट ऑफ चिल्ड्रन रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का। तो आप डिफरेंस निकाल रहे हो मीन्स में दो ग्रुप में जिसके मीन्स पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट अब देखो ना वेट्स हैं तो उसमें हो सकता है, तो आपने टी टेस्ट लगा दिया। फिर क्या है कि नॉमिनल डेटा है उसका सैम्पल साइज़ 300 है, आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लगाओगे। अब देखो 300 है तो आप chi-square की तरफ चले गए हो, वहाँ पर लेस देन 40 था आप आ गए फिशर एग्जैक्ट की तरफ। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किस कौन सा लगाएंगे या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस किस तरह से निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इज सिग्निफिकेंट, तो टी टेस्ट आप फाइंड आउट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन BMI ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, तो उसमें अगेन टी टेस्ट आ जाता है। अब देखो BMI की बात करें तो कंटिन्यूस वेरिएबल है, हमने ऊपर कहाँ टी टेस्ट लगाया, यहाँ पर उन्होंने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ था। वेट की बात की, कंटिन्यूस वेरिएबल है, कहीं भी कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है कि इस तरह स्लोप की तरह होता है और जबकि कैटेगोरिकल वेरिएबल इस तरह होता है, ठीक है। जैसे कि जो है वेट वो दरमियान में पॉइंट्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस वेरिएबल हो तो उसमें इस तरह होगा, लेकिन अगर कोई डिस्क्रीट वेरिएबल है या कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसमें फिर बिटवीन टू वैल्यूज़ कोई रास्ता या कोई चॉइस ही नहीं होती आपके पास। जैसे कि कितने एक्सीडेंट हुए थे तो या तो 2 हुए हैं या 3 हुए हैं, दरमियान में 2.5 एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसको अब अगर हम समराइज़ करें तो आपके पास एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस कैटेगोरिकल और डिपेंडेंट भी कैटेगोरिकल है तो chi-square टेस्ट। अगर इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल है लेकिन डिपेंडेंट वाला कंटिन्यूस है तो आप एनोवा या टी टेस्ट की तरफ जाते हो, ठीक है। जबकि मतलब आपने इसे प्रीवियस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम एसोसिएशन निकाल रहे हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स और उसमें एक वेरिएबल ये है और दूसरा ये है। ये टेबल यूजुअली इस्तेमाल होता है जब आप एक्चुअली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस टेबल से पहले तक मैंने जो बातें बताई थी इंशाल्लाह वो इनफ होंगी आपके MCQ सॉल्व करने के लिए। एंड पर जस्ट मैंने इसे ऐड किया फॉर रिवीजन या फॉर फर्दर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट।
या एप्लीकेशन की जब बात आती है इस सारी इन्फॉर्मेशन की टू एक्चुअल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर कंटिन्यूस है और दूसरा आपके पास डिपेंडेंट कैटेगोरिकल है तो आप को रिलेशनल टेस्ट लगाते हैं, और कंटिन्यूस के साथ कंटिन्यूस है तो फिर आप रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है।